गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस राम सिय मानस मोर। जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालनहारी, वीणा वाम अंग में सोहे, सामगीत धुन मधुर प्यारी, चंद्रबिंब समबदन विराज, शीश मुकुट माला कर धारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालनहारी। रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार, सुच सुंदर आसन सुभगाय पवन कुमार। राम कथा के रस कवर भक्तराज मत धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पंज महान। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौषध सिरत अजिर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाम दे यही मार्ग से। मन कामना सिद्धि नर पावा, जय कथा कपट दस गावा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। कंधर्प अंगड़ित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचिनो में जनक। भजुदीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ। सिर मुकुट कुंडल तिलक छा, उदार अंग विभूषण, आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित। हरदूषण बदत तुलसीदास, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवासपुर, कामादिकल दल भंजन। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भय दारुण। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान श्री राम के सभी देवता स्तुति करके वंदना करके अपने अपने धाम पहुँचे, और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार भगवान अखिल लोक विश्राम राम जी कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, हितकारी कौशल्या हितकारी प्रकट हुए। इत तो सभी का करेंगे, बाबा जी ने कहा कौशल्या हितकारी क्यों, सबसे पहले मैया कौशल्या दर्शन दिए। नंबर 2, रावण ने सीता मैया को नहीं चुराया था, उसकी छाया को चुराया था। लेकिन रावण ने कौशल्या मैया का अपहरण किया था।
और दशरथ जी उसका बदला ले नहीं पाए थे, तो इस नारी का अपमान हो जाए, तो वो चाहती मेरा पति इसका बदला ले। पति तो पुत्र से आशा रखती है, तो माँ के मन में कहीं ना कहीं वो ठेस थी कि रावण ने मेरा अपमान किया है, मेरा हरण किया है। तो कहा कि भैया मैं तेरा बदला लूंगा। इसलिए भगवान ने खरदूषण की जो लीला है वो दिखाई बद की, कि मैं पूर्व की जो लीला थी, शोभा सिंधु खरारी से भाव लगता है। खरारी मतलब खर के शत्रु, कि देख भैया मैं अकेला था, 14 राक्षस थे, बड़े बलवान थे, वो रावण के समान थे, और मेरे अकेले ने सर्वरों को मार दिया सबको, तो रावण को ही मार दूंगा। माता बड़ी हर्षित है, भगवान का अद्भुत रूप है। माता बड़ी हर्ष में भर गई भगवान के रूप में विचार करके। लोचन अविरामा तनु घनश्यामा निज आयुधारी, नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान भगवान का सुंदर श्याम शरीर है, और चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आदि जहाँ से बाण जो भी अपने आयुध भगवान लिए हैं, दिव्य आयुधों को लिए हुए हैं, अंग अंग में आभूषण सजे हुए हैं, बनमाला है गले में, भगवान के सुंदर विशाल नेत्र हैं, शोभा सिंधु है भगवान। माता दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। कई द्वे कर जोरी स्तुति तोरी, कहा कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मेरी बुद्धि है संसार में पगी हुई, और आपकी महिमा अनंत है, आपकी महिमा अलौकिक है, और हम लौकिक प्राणी हैं। तो कहे द्वे कर जोरी स्तुति तोरी, के विद करूं अनंता, हे अनंत मैं आपकी स्तुति में आपकी प्रार्थना किस प्रकार करूं। माया गुण ज्ञाना, आप माया से, गुणों से और ज्ञान से भी परे हो। और आप परिणाम रहे तो ऐसा वेद बतलाते हैं, माया गुण गाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। हे करुणा सागर, हे सब सुखों के सागर, हे सब गुणों के आगर। तो आप ऐसे हो करुणा सागर, और दुखों के दुख सुख के भी सागर हैं भगवान। जितना दुखी पर करुणा भगवान बरसाते हैं, उतना कोई नहीं बरसाता। भगवान दुखी के दुखिया के दुख को देखे तुरंत और दुखी नहीं होते, तत्काल उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं भगवान। जैसे भगवान से दुखी प्राणी मिले वनवास में, बेचारे बड़े दुखी थे, बड़े चिंता करते थे, शरीर में भी इतनी चोटें खाई थी, घाव बन गए थे, बड़े भयभीत रहते थे। उनकी भगवान ने करुण कथा सुनी। क्या सुनी? करुण कथा। तो तत्काल भगवान प्रतिज्ञा कर लिए, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। बोले मैं बाली को एक बाण में ही मार दूंगा। इतना भगवान गुस्सा आई। मुख्य शत्रु था रावण, उसको बहुत बाण मारे तब मरा, और बाली को एक बाण में मार दी भगवान। क्यों मारे? क्योंकि भगवान करुणा सागर हैं, उनको दुखियों का दुख देखा नहीं जाता। इसलिए कोई दुखी है और भगवान को पुकारता है, इतनी करुणा आ जाती है कि भगवान उस दुख के कारण को ही समाप्त कर देते हैं। श्री राम जय राम। जिससे दुख हो रहा है वो दुख का कारण ही भगवान समाप्त कर देते हैं। इसलिए कि हर तज और भजिए खाए, नायन को राम सो हेतु ममता तनत पर जाए। भगवान को छोड़ किसका भजन किया जाए? भगवान जैसा कोई हेतु नहीं है जिसको हमेशा अपने शरणागत पर ममता रहती है। जो भगवान की शरण में रहता है, ममता की मूर्ति कौन होती है संसार में? मैया। कहते ना, माता ममता की मूर्ति है। लेकिन जितना भगवान ममता करते उतना मैया भी नहीं कर पाती। श्री राम जय राम। कि नहीं?
माँ भी उदासीन हो जाती है, मन की मनमानी करे हो जाता है। तो करुणा सुख सागर सर्वगुण आगर, जेहि गावे शुद्ध संता, ऐसा आपको वेद और संत गाते हैं। तो आप प्रकट हुए किस लिए? सो मम हित लागे, अपने भक्त से प्रेम करने वाले भगवान। जन अनुरागी, जन माने अपना निज जन, भक्तों पे प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान हैं। मेरे कल्याण के लिए आप प्रकट हुए हैं। किसने कहा? कौशल्या मैया ने। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कंता। भगवान श्रीकांत लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। और जैसे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं ना, वैसे ही भगवान प्रेम करते हैं। एक महात्मा थे माधवदास जी, शायद बंगाल प्रांत के थे। तो भगवान में तो प्रेम का था ही, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी अपने पास बुलाने की लीला कर देते हैं। तो उनकी पत्नी मर गई, तो पत्नी में का अनुराग था, होता ही है, पति पत्नी दूसरे का प्रेम होता ही। तो बड़े दुखी हुए। अंत में ज्ञान आया कि संसार नश्वर है, देवी चली गई तो हमारा शरीर का ठिकाना। लेकिन बालक छोटा था और माती साथ में। बालक छोटा था, एक बेटा था छोटा सा, और साथ में मैया भी थी उनकी। तो बोले कि बूढ़ी मैया है और बालक छोटा, तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं इनका पालन पोषण करूं। ये संसारी ज्ञान उनका सामने आया। ये क्या ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? संसारी, यानी झूठा ज्ञान। फिर भगवान ने प्रेरणा दी, सही ज्ञान आया था। बोले कि हम इनका पालन करें तो भगवान का अपमान है, पालन करने वाले तो भगवान है, और हम मान रहे हम पालन करेंगे। तो ये तो भगवान से सीधी टक्कर हो गई हमारी। वो सबका पालन कर रहे तो इनका भी करेंगे। भगवान के भरोसे छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए भजन करते। और जो भगवान के भरोसे सब छोड़ देता है, तो भगवान का एक नाम है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसके पूरे परिवार का भगवान पालन करते हैं। ये ठाकुर जी का नाम है। लेकिन फिर शरण में भगवान की रहे, फिर दूसरे की नहीं जावे। नहीं तो घर छोड़ करके और फिर दूसरे घर से संबंध जोड़ ले। ये चेला चली बनाना क्या है? संबंध जोड़ना तो है। तो ठीक है, उन्हें कल्याण के लिए बनावे, लेकिन उनसे आस नहीं रखे, न उनका भजन करे। भजन का अर्थ जानते हो? उनको याद करना, खूब हंस के बात करना, उनसे थारी मारी करना, ये सब नहीं करना चाहिए। जब उनको छोड़ दिया तो फिर भगवान को ही पकड़े। श्री राम जय राम। नहीं तो लाली ऐसा होता है कि घर छोड़ने के बाद फिर घर बस जाता है, और घर में 2-4 कमरे होते हैं, उस घर में 25 कमरे हो जाते हैं। और वहाँ रिश्तेदार बहुत कम आते हैं, भीड़ आ जाती है, और उनमें मन चला गया तो कोई फायदा नहीं है। फिर कुत्ता धोबी कुत्ता घर का न घाट का। श्री राम जय। ऐसा हो जाता है। तो घर छोड़े तो घाट पे पहुंचे। कहा समझे? कौन से घाट पे? वो रामचरितमानस सरोवर है, इसके 4 घाट हैं। या तो भक्ति घाट पहुंच जाए, या ज्ञान के घाट पे पहुंच जाए, या कर्म के घाट पे पहुंच जाए, या शरणागति घाट पे पहुंच जाए। एक घाट पे पहुंच जाए, घाट में पहुंचा नहीं और घर छोड़ दिया तो 12 घाट हुआ कि नहीं हुआ? ये बात बहुत समझने की है। श्री राम जय राम। तो भगवान जैसा प्रेम कोई नहीं करता। कहने का हमारा ये है, जितना भगवान ममता करते हैं
हैं। तो माधव दास जी अपना घर छोड़ दिए, खूब भजन किए। भजन से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उनके कृष्ण बलराम दोनों भैया आते, बाल रूप में उनके साथ में खूब लीला करते, वही बड़े खुश। और उनकी बड़ी ख्याति हो गई। जगन्नाथपुरी में अच्छे संत आए। भजन करेगा तो अपने आप ख्याति होती है। जहाँ भजन होता है ना, तो वहाँ धीरे धीरे प्रकाश होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रकाश कब हुआ? रामायण लिखने के बाद। जब रावण परीक्षा हुई रामायण की, जब परीक्षा हो गई, शिवजी ने सत्य कह दिया, तब फिर प्रकाश हुआ। तो प्रकाश तो सब तो खुश हुए, और जो विरोधी थे ईर्षालु, वो चाहे दुखी हो गए। अरे बोले जैसे उल्लू होते ना, उल्लू को प्रकाश देखते ही बेचारा बोलता है ये क्या हो गया, हमको कुछ दिख नहीं रहा। तो ईर्षालु होते हैं, उल्लू जैसे होते हैं कि सज्जन की प्रकाश बढ़ता है प्रकाश का, इसका प्रकाश। तो उल्लू जैसे दुखी हो जाते, सोचे इसको हटाओ, हमारी तो रात्रि ठीक है। श्री राम जय राम ये लिखा है। और बाद में सिर्फ उल्लू ही बनते, वही उल्लू का संत निंदारत है, लिखा क्या लिखा। तो उनकी खूब ख्याति फैल गई बाबा जी की। ख्याति कैसे फैली? एक दिग्विजयी पंडित जी आ गए, बड़े विद्वान थे, माने हुए। तो किसी भी तीर्थ में जाए, जहाँ ब्राह्मण लोग रहे विद्वान, वहीं ताल ठोक दें। कोई शास्त्रार्थ करें तो हार स्वीकार करो अपनी अपनी। तो ऐसे विषय ब्राह्मणों को हराते हुए और जगन्नाथपुरी में आ गए, वहां भी ताल ठोक दी। है कोई हमसे शास्त्रार्थ करने वाला? अगर नहीं है तो हम हार गए, पत्र लिखने। किसी ने कहा कि हमारे गुरु जी रहते हैं माधवाचार्य जी, माधवदास जी महाराज, उनके पास चले जाओ। इनके पास आया, ये भजनानंदी महात्मा थे। तो इसको भजन में आनंद आता है, वो इस कचड़े में नहीं पड़ता, बाद में। तो बोले फालतू भजन छूटेगा और कुछ फायदा इससे होगा नहीं, केवल अहंकार बढ़ेगा। बेचारे पंडित जी हार जाएंगे तो इनको दुख होगा तो और पाप लगेगा। हमारा तो कोई बात नहीं, लेकिन लाभ कुछ होने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि पंडित जी क्या बात करो, आइए तो प्रणाम है आपको, और ले हम हार गए, जा। वो बड़े खुश हुए कि इनको हरा दिया हमने, और लिखा हुआ पत्र लेकर काशी चले गए। कहाँ गए? काशी जी चले गए और कहा कि देखो जगन्नाथपुरी में हरा के आए हैं। जगन्नाथपुरी में हारना मतलब भगवान का हारना है, और ठाकुर जी हारेंगे। और जैसे ही पर्चा खोला तो लिखा हुआ था पंडित जी हारे और माधवदास जी बाबा जी थे। लोगों ने कहा देख क्या लिखा हुआ, हमको बना रहा है, ठाकुर जी ऐसा कर दिया। अब तो बड़ा किसी आ गया, फिर दोबारा विद्वान बोले कि आपने आप कुछ करामाती साधु को जंतर मंत्र जानते हो? तो लिखा कुछ था और वहाँ दिखा कुछ, ऐसे नहीं मानेंगे। तो अब शर्त ये होगी कि जो हारेगा शास्त्रार्थ में, उसको गधे पे बैठ करके, गधे पे बैठा के काला मुंह करके कान में जूता रखा घुमाएंगे। माधवदास जी बोले कि कहाँ से गधा पकड़ के लाओगे, और कोला कृष्ण में आपके हाथ काले हो जाएंगे। हम दोबारा लिख देते, कोई दोबारा नहीं, यही शर्त होगी। तो ठीक है, आप ऐसा करो, गधा पकड़ ला, हम तैयार हैं। ये होते संत। ऐसा कौन कर सकता है? जिसको भजन में आनंद आ रहा है, उसको जगत बुरा के अच्छा के उसका मतलब रहता नहीं है। ये वो कर सकता है जो एकदम सही लोग हैं। सही तो सही होता, सोना सोना होता, तुम कहीं भी रख दो वो सोना ही रहेगा। इसलिए उसको संसार से डर नहीं लगता साधु को, क्योंकि हम तो एकदम खरा है तो खरा है, कहीं भी ले जाए, चाहे जेल में हो, चाहे खेल में हो, चाहे मेल में हो, सोना सोना है। श्री राम जय राम।
अब हुआ ये, तो ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे बन के भगवान आए, बोले हमारे गुरु जी के लिए गधा ला रहे हो, पहले हमसे शास्त्रार्थ कर ले। तो भगवान से कहाँ जीतेंगे, तुरंत ठाकुर जी हरा दिए और बोले बैठो गधे पे तुम। उन्हें गधा उन्हें बिठा लिया, काला मुंह कर दिया, कान में जूते लटका दिए और गधा बैठा घुमाने लगे जगन्नाथपुरी में। बाद में उनके कुटे सामने बच्चे छोटे छोटे बच्चे साथ में तो हो कर रहे थे, ताली बजे बच्चे हो कर रहे, किलकारी ठोकरे बच्चे। कुटिया के सामने उनकी जो कुटिया थी वहां रहते थे, वहां आए और जैसे ही आए तो बाबा ने कहे, भगवान गधे छोड़ के भग गए ठाकुर जी। तो बोले जब उनका भाव सखा जैसा था, बाबा डांटेंगे ऐसे भगवान ऐसे उनको रोग हो गया संग्रहणी का। क्या हो गया रोग, तो चाहे कमजोर हो गए, बार बार दस्त जाम। तो समुद्र किनारे पर ठाकुर जी उनकी सेवा करते, उनके अचला धोते, पानी ले आते, हाथ धोवा देते। फिर बोले, फिर समझ गए कि ठाकुर जी तो बड़े रोए, बोले कि आपने मेरी सेवा करने को बड़ा कष्ट हो रहा, आप ठीक भी कर सकते थे, काय सेवा कर रहे हो हमारी। तो बोले भैया मेरा ही नियम बनाया हुआ है, करे सो कर्म पाव फल सोई, जो जैसा कर्म करता है कर्म का दंड उसी को मिलता है। तो हम अपने बनाए नियम को मैं कैसे बिताऊं, ये तो संविधान का मामला है। तो बोले हमको बहुत कष्ट होता है, आप सेवा करते हो तो। इतना कहते रोग ठीक हो गया। बोले कुछ हमने भोग लिया सेवा करके और कुछ तुम अपना बीमारी से भोग लिए। तो जो भी मिलता है अपने कर्म का दंड मिलता है। अब ज्ञानी ज्ञान से भोग लेता है, मूर्ख रो रो के भोगता है। श्री राम जय राम। हाँ, ज्यादा उनकी ख्याति बढ़ गई तो क्या करने लगे, और लोग बहुत मानने लगे तो भजन नहीं हो पाया, कुटिया के पास बैठे ही रहे। और कभी तो बाबा जी निकलेंगे दर्शन करेंगे, पीछे पड़ गई दुनिया, जित पे अड़ गई दुनिया। दुनिया दुनिया है, दुनिया दो रंगी तरफ तुरंगी, कब जिंदाबाद कह दे कब मुर्दाबाद कह दे, कोई ठिकाना तो दुनिया का। इसलिए जो वास्तव में महात्मा वो संसार चक्कर में नहीं पड़ते, जो डुप्लीकेट मार का वो दुनिया को बहुत लायक करता है, लायक करवाता अपने आप को। साधु अपना मस्ती मस्त रहता है। श्री राम जय राम। तो भिक्षा करने जाने लगे अपना, वो भाई कुछ ख्याति कम हो जावे तो अपना भिक्षा करने जाते। एक मैया थी बड़ी चिड़चिड़ी थी, बड़ी चिड़ती थी, और उसके पास माई भिक्षान दे ही, अरे बड़ी गाली दी बाबा जी को। गाली देवे सुबह सुबह आ जाते हो, न काम के न धाम के, इनको भिक्षा दो, जा कुछ भी नहीं हमारे पास। दो चार बड़बड़ा कुछ उल्टा ही सुनाया, लेकिन वो रोज उसके यहाँ जाता था। किसी ने कहा कि बाबा ये रोज गाय देती, कुछ देती नहीं है आपको, खाई जाते उसके यहाँ। अरे बोले कोई नहीं था, सो ये देती है, हमको सब प्रशंसा करते हैं, गाली से ये दे पाती केवल। अब सब मीठा ही मीठा खिलाना और नमकीन नहीं हो गए तो जीभ का स्वाद भी खराब हो जाता है, तो नमकीन भी चाहिए। सभी सहयोगी नहीं है, कुछ विरोधी भी होने चाहिए, जिससे ठीक रहता जाएगा। श्री राम जय राम। गाली भी जरूरी है। श्री राम जय राम। अब क्या हुआ, अब जहाँ छोड़े नहीं, बुढ़िया चढ़ती थी। क्यों कि बुढ़िया की बच्चे की शादी तो हो गई थी, लेकिन उसके पोता पोती नहीं हो रहा था। तो उसका दिमाग खराब था, पोता नहीं, सब खिलाती थी डोकरी पोता, उसका पोता नहीं। अरे पहुंच जा, एक दिन पोता लगा रही थी चूल्हे पे, मिट्टी का पोता लगा रही थी। उन्होंने कहा माता भिक्षान दे, तो पोता को बढ़िया बना करके और दिया खींच कर चलके तो छाती में लगा।
उठा लिए पोते को, बोले मैया बाबा माधव दास भी पोते का जवाब देगा। अब बुढ़िया डरी कि बाबा श्रापन दे दे। बाबा माधव दास भी पोते का जवाब देगा, और तूने पोता दिया है तो जा तेरे पोता ही होगा। तूने पोता दिया तेरे पोता ही होगा। महात्मा ले गए पोता का, उसको बड़े जल से धोया सुखाया, उसकी बत्ती बनाई, दीपक में घी में डाली दीपक में और जलाए, भगवान के सामने प्रकाश किया। जैसे ही प्रकाश हुआ बुढ़िया का अंधकार दूर हो गया, देखा अज्ञान, और बड़ी पछताई कि बाबा को मैंने पोता मारा, संत भगवान को पता नहीं कौन से नरक में जाऊं। ये सुबह फिर गई नियम था, वो देर कुछ हुआ कि नहीं हुआ भगवान में। फिर तो सुबह बुढ़िया बड़ी बेचारी बड़ी प्रणाम की और बड़ी गलती, बाबा क्षमा करना, और उसके पोता हो गया तो बड़ा खुश हुई। पोता दीनो पोता दिया, गुस्सा में दिया। पोता दियो न प्रेम से, ऋषभर दीनो मार। ऐसे कर मन से सकी, मेरे पोता खेले द्वार। ऐसे संत अगर ऐसे महात्मा को प्रेम से देती प्रसाद पवाती, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी लाल कृष्ण बलराम राम जी श्याम जी आ जाते पोता बन के। ऐसे महात्मा थे। एक दिन चले गए वृंदावन की याद आई, जब बिहारी जी से मलिया में, तो वृंदावन गए, ठाकुर जी को रहा नहीं गया, तो पीछे पीछे वो भी होली भगवान। रास्ते में मैया के यहाँ रुके, एक मैया के यहाँ रुके रास्ते में। मैया ने प्रसाद पवाया, पाए प्रेम से, और देखा मैया रोने लगी। बूढ़ी मैया थी। बोले मैया तू काहे को रो रही है, का तो कष्ट है? बोले बाबा इतना सुंदर सामला सोना बालक है, इसको काय को पकड़ लाई हो, इसकी मैया बेचारी कैसे जीवेगी? तो मैया को दर्शन दिया ठाकुर जी ने, है ना, इनकी मैया कैसे जिएगी? मैया बाबा काय पकड़ लाई बालक को। तो उस बुढ़ी वो मैया जो थी साधु प्रेमी थी, संत सेवा से भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। ये संतों की सेवा खूब करना चाहिए। श्री राम जय राम। और आगे गए तो एक सुनार थे, कोई आते जगन्नाथपुरी, तो उन्हें कई बार कहा, बोले बाबा हमारे यहाँ कभी घर पे पधारो, आपके चरण पड़ जाएंगे, हमारी कुटिया पवित्र रह जाएगी। संतों के जाने से अलावरा दूर भग जाती है ना। जिन घर साधु न आवई, हर की सेवा नाए, तेरे घर मरकट सार के भूत बसे जन्माए। जिन घर में साधु नहीं आवते, जिन घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं है, वो घर नहीं है, मरघट हैं, उनमें रहने वाले भूत होते। श्री राम जय। ऐसा लिखा हुआ। खूब संपत्ति हो, और संपत्ति भगवान की सेवा में नहीं लग रही है, न संतों की सेवा में लग रही है, वो संपत्ति कैसी है? ये चंदन का पेड़ तो है, लेकिन वहां में सब सांप लिपटे हुए। ऐसा बता। श्री राम जय राम। अब तो जैसे ही वहां सोचा कि भगत ने बुलाया था, तो भगत तो कहीं बाहर गया था, भगता नहीं मिली। कोई मेहनत बड़े महात्मा, आज कुछ बड़े कहते ना, बढ़िया कार बढ़िया मकान दुकान वाले माँ बाप होते हैं, एकदम फैसिलिटी वाले, उनको बनते बड़े महात्मा। आजकल ये परिभाषा, दो चार बंदूक वाले साथ रहेंगे, है ना। तो बड़े महात्मा ऐसे महंत जी थे, वो पहले से रुके हुए थे। ऊपर छत पे कमरा होगा, तो प्रसाद बनाए,
तो इतने में बाबा जी आ गए, माधव दाई जा रहे थे, तो वो भक्तानी बोली गुरु जी महाराज जी एक संत और आ गए। वो भक्तानी जानती थी इनको, एक संत और आ गए तो वही प्रसाद नहीं पा लेंगे। तो इन्होंने कहा महंत जी ने, यहाँ किसी की गुंजाइश नहीं है, यहाँ तो अपने लायक ही है। महंत लोग रजोगुणी होते हैं प्राय, इसलिए मलुकदास जी ने एक बात कही है कि जिसको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जो माया में मगन हो रहे हैं, ऐसे महंतों के पास नहीं बैठना चाहिए। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कौड़ी लागे लड़ मरे कतनी कथे 50। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब कहा भयो तो बोले यहाँ किसी गुंजाइश नहीं है। तो कहा कि महाराज जी आप ऐसा करो, भक्तानी ने महाराज बोले आप में सीधा सामान बनाए ले। बोले भैया बनाने का समय तो नहीं, हम जा रहे हैं, तुम्हारे पास जो ही बनाओ वही ले आओ। तो उसके पास दूध रखा था, तो बढ़िया दूध, अधौटा दूध, 1 किलो दूध चलाया हो, धीरे धीरे आधा किलो रह गया हो, उसे बोलते हैं अधौटा है। और बढ़िया शक्कर डाल के हैं और इलायची डाल के बढ़िया खूब मलाई वाला दूध पिला दिया। महात्मा पी लिया, अब क्या आवश्यकता है, चल दिए इसके बाद में। और कहा कि ऐसा कहना, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी महाराज आए थे, उन्होंने बुलाया था, चले गए। इतने में क्या भयो बाद में निकले और ये भगत जी आ गए। कहा कि एक महात्मा आ गए, जगन्नाथपुरी बता रहे थे और माधवदास जी नाम बताया। अरे बोले तो सिद्ध संत है। अब महंत को पता वो तो बाबा बहुत बड़े मामा है। अब महंत ही भागा उनके पीछे, ये भी भागा दर्शन के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए कहा तुमसे या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। सबसे प्रेम करना चाहिए। भगवान के प्यारे संत कहीं भी आपसे मिल सकते हैं आकर के, और उनकी सेवा हो जाएगी तो बस जीवन सफल है। पर यमराज नहीं आएगा, यमदूत आएगा तो सीधा टिकट मिल जाएगा। श्री राम जय राम। हाँ, ये बड़ी महिमा है संत से भगवत सेवा की। थोड़ी सी भी सेवा जीव का पार कर देती है। श्री राम जय राम। अब कौन थी? गणका पढ़ाती थी महात्मा का सुआ था। महात्मा बोले हम तो जा रहे हैं बेटी, सुआ तो सुआ हमको दे जाओ। तो सुआ पढ़ा राम राम, तो राम राम वो संग बोलते थे। एक रात्रि सत्संग हुआ था उसका केवल, और एक रात्रि सत्संग से उसको राम नाम में प्रेम हो गया। और गड़का मरी, सुआ मरा, दोनों साथ साथ में, और दोनों के लिए विमान आया, दोनों बैकुंठ चले गए। इतनी महिमा है संतों की, भगवान की, भगवान के नाम की, भगवान की कथा की। ये बड़ी महिमा है। जिसके बड़े पुण्य होते हैं उसी का भाग मन लगता है। बड़े भाग और आवे जासु, देखा है ना? बड़े भाग होते हैं उसके हृदय में ही संत भगवंत के लिए अपनापन आता है कि हमारे हैं, नहीं तो नहीं आता। बस संसारी अपना लगता है, न भगवान अपने लगे, न भगवान के प्यारे संत अपने लगे। इसको भगवान अपने लगने लगे, भगवान के प्यारे संत अपने लगने लगे तो समझना कि अब ठाकुर जी कृपा है गई, अब तो कल्याण होगा ही। श्री राम जय राम। और जब तक बेटी जमाई अच्छे लग रहे और बियाई बयान अच्छे लग रहे, और फूफी आ गई, फूफा आ गया, ये जीजी और जीजा, और वहाँ जाना, वहाँ कपड़े भेजो, यहाँ कपड़े भेजो, वहाँ मर गया, वहाँ जिंदा हो गया, और पागलों की भांति भागते रहते हैं। ऐसे लोग तो फिर उनके हम जूते ही आएंगे, तू भागा बहुत है, अब चल बेटे वहाँ तुम भगाएंगे। मानव जीवन इसलिए तो मिला था, मानव जीवन भजन करने के लिए मिला था। समझ लो, ध्यान देना। श्री राम जय राम। इसलिए मरने से पहले इस मन को निकाल दो संसार से, ये दुर्गति होगी। अब सुनो, अब गए तो पीछे पड़ गए। अब महंत जी बोले हमने आपका अपमान किया, अकेले पा लिया, और आपने
हमने आपको नहीं पवाया, हमारा कल्याण कैसे होगा? वो तुम सारे जीवन संतों की जूठन खाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। सारे जीवन संतों को जमा करके जो बस जाए पत्तल में उसको उठा के खाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। इतना अपराध है ये संत। श्री राम जय राम। अब भगत ने कहा महाराज चले, बोले अब आपको जाना है, फिर कभी आ जाएंगे। पहुंचे कहाँ? वृंदावन। उनको बड़ा अच्छा लगा। एक दिन बिहारी जी गए तो आपको चना मिल गया। पंडाओं लोग पुजारियों ने कहा बोले भोग लगने वाला है। उसमें स्वामी हरिदास जी महाराज थे। श्री राम जय राम। तो बोले भोग लगने वाला है, तो चना लेके चले गए और अपनी भावना से बिहारी जी को भोग लगा दे चने का। अब बिहारी जी चना भोग लगा दिया, अपना ही पा लिया। भोग के बाद अब बिहारी जी को भोग लगा। बिहारी जी पैसे वाले महात्मा है, भगवान चकाचक। तो बिहारी जी को चकाचक भोग लगता है। अब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने ध्यान किया तो ठाकुर जी प्रसाद पाने नहीं आ रहे। पूछा जैसे क्यों नहीं पा रहे आज? तो बोले कि हमको माधव दास जी ने चना खिला दिया, खाने की इच्छा नहीं। कहाँ है? तो ढूंढे, बुला के लाए। बोले कि आपने भगवान को चना खिला दिए। बोले हम देखना चाहते थे कि आपके ठाकुर जी महल वाले के गोपाल जी हैं। तो क्या देखा? बोले गोपाल होते ग्वारिया तो चना पचा जाते, भूख लग जाती। तो तुम्हारे महल वाले ग्वारिया ठाकुर जी आपके नहीं। हाँ, श्री राम जय राम। ग्वारिया नहीं, गोपाल जी नहीं है, आपके तो कुंज बिहारी हैं। श्री राम जय राम। तो भगवान का नाम प्रणत कुटुंब पाल रघुराई है। ठाकुर जी कोई शरण में आ जाता है उसका भगवान पालन करते हैं। ठीक, भगवान उससे प्रेम करते हैं। और जिससे अपन प्रेम करते हैं उसका कोई व्यक्ति आ जाए ना तो उससे प्रेम करते कि नहीं करते? तो जो भगवान का भक्त हो जाता है, असली नकली नहीं। नकली तो बहुत मिल जाएंगे, तमेव माता च पिता तमेव, ये कहने वाले, लेकिन मानते नहीं है ऐसा। श्री राम जय राम। वो एक भगत गा रहा था, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मुझे मेरे कोई काम पूरा हो, मैं कुछ काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ऐसे गा रहा था। इतने में किसी को 100 रुपया गिर गया तो उसने तुरंत पैसे दबा लिया और दबा गा रहा है, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्मत राम पद ये वरदान आन। अब बताइए, ऐसे बहुत भक्त मिल जाएंगे तुमको। तो ऐसों की भगवान ठीक है, डुप्लीकेट है, कोई भक्त मानना पड़ेगा। धीरे धीरे बन जाएंगे। कोई बच्चा पढ़ना शुरू कर दे तो धीरे नहीं पढ़ना आता, धीरे पढ़ना सीख जाए तो स्कूल में जाएगा। तो पहले तो नकली होता है, धीरे असली होती है। तो कभी कभी बन ही जाएंगे, आते रहेंगे। तो श्री राम जय राम। तो माता कह रही है, सो मम हित लागी जन अनुरागी भैया प्रगट श्री कंता। अपने भक्त से प्रेम करते हैं भगवान आप। हे ठाकुर जी, आप प्रकट हो गए श्री कंता लक्ष्मीकांत भगवान। आपके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतवेद कहें। वेद कहते हैं माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड। आपके ब्रह्मांड जानती हो? ब्रह्मांड क्या होता है पता? ब्रह्मांड नहीं जानती? ये धरती है ना, ऐसे 6 लोग नीचे और है, अतल वितल सुतल
तलातल, सातल, महाताल और पाताल, 7 है। और 7 ऊपर है ना, भू भुव स्वः मह जन तप सत्य, है ना। तो इस 14 लोक का एक ब्रह्मांड होता है, गोला है, अंडा जैसा है। ये 14 तल्ले के मकान होते हैं ना, एक मकान है सर। बताओ कितना बड़ा है। धरती इतनी बड़ी है, इसका पार नहीं है। तो इसके 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, ये 14 लोग का ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड करोड़ करोड़ भगवान के रोम रोम में लगे हुए हैं। अब बताओ भगवान कितने बड़े होंगे। जानते हो शेष भगवान कितने बड़े हैं? जिस पे भगवान सोते हैं, देखा ना भगवान शेष दैया पे सो रहे हैं, देखा फोटो? वो इतने बड़े हैं कि इस धरती मैया उनके फन पे रखी हुई है, एक फन पे। जानते कैसी लगती है? ये सरसों का दाना रखा हो, सांप के फन पे पीली सरसों का एक दाना रखा हो, ऐसी लगती छोटी सी। तो बताओ शेष जी कितने बड़े होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो मैया कह रही है ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांडों के समूह एक एक रोम में भगवान के अनेकों हैं। माया के रचे हुए हैं। और ऐसे भगवान जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, वो हमारे पेट में रहे, ये कोई बात मानेगा? कोई मानेगा? इतने बड़े भगवान, ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में है, वो भगवान सो मम उर्वासी, वो मेरे पेट में रहे। ये तो बड़ी हंसी की बात होगी। लोग हंसी करेगा, का फालतू झूठ बोल रहा। विद्वान लोग भी, धीर पुरुष भी इस बात से विचलित हो जाएंगे, हम कैसे माने। अब मैया को ज्ञान हो गया, ज्ञान है, बोले कैसे? विद्वान लोग नहीं मानेंगे। अब कोई कहे कि हमारी उंगली की अंगूठी में से पूरा भारत निकल गया, रेलगाड़ी निकल गई, बड़े बड़े पहाड़ निकल गए, समुद्र निकल गया इसमें होकर के, तो कोई मानेगा? तो भगवान आप इतने बड़े हो और हमारे उधर में रहो, ये तो कोई मानेगा नहीं। लोग हंसी करेंगे। उपजा जब ज्ञान, ज्ञान आ गया और ज्ञान में लीला नहीं हो सकती, ज्ञान में माता संबंध नहीं हो सकता। बोले अगर ज्ञान इसका तो भगवान ये पुत्र मानेगी नहीं। तो भगवान मुस्कुरा दिए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। और भगवान की हंसी में जानते हो क्या है? भगवान की हंसी है माया, माया हास बाहु दिखपाला। भगवान की हंसी क्या है? माया। भगवान कब हंसते जानते? कोई डॉक्टर कहता है कि मैं इसको बचा लूंगा, और कोई कहता मैं मार दूंगा। तो बड़े ठाकुर हंसी आती है। मारना और बचाना ये दोनों हमारे हाथ में है। आन लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या, और एक राम ऐसा कर लेंगे तो ठाकुर जी को हंसी आती है। जो इस रहस्य को जानता है, न किसी को मारने की सोचता है और न किसी से भय करता है, और जानता हमें कोई मार नहीं सकता और हम भी किसी को नहीं मार सकते। उनकी इच्छा नहीं होगी तो, अगर उनकी इच्छा है तो फिर तो होगा ही ऐसा। समझे बिहारी जी? श्री राम जय राम। अगर मौत नहीं आई है तो भयंकर जंगल में भी आप बच जाओगे, और मौत आगे तो 7 ताले के अंदर ही मर जाओगे। श्री राम जय राम।
भगवान मुस्कुरा दिए तो मैया भूल गई। किसको? उस ज्ञान को जो कह रहे ब्रह्मांड ने कहा निर्मित माया उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना। और फिर चैत बहुत बिनकीन चही कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकाश प्रेम ले भगवान ने वो सुहावनी कथा कही पूर्व जन्म की कि तुम शत्रुपा मैया थी। हमारे जो पिताजी बन रहे दशरथ जी वो मनु महाराज थे ना। आप सबने तपस्या करी और हमसे वरदान मांगा कि बेटा बन जाओ, तो हम बेटा बन के आ गए। सब कथा भगवान ने सुनाई, जो लीला करनी थी सब सुनाया। भगवान बहुत चैत करना चाहते हैं। जब काक में बेटा बन के आया हूं तो मैया ने कहा कि तुम बेटा बन के नहीं आई, काय नहीं बन के आए। माता पुण्य बोली, अब मैया बोली कि बेटा बन के नहीं आए हो। कैसे? बोले बेटा बहुत दूर रहा, तो मनुष्य भी नहीं बन के आए। मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, तुम्हारे 4 हाथ हैं। बोले 4 हाथ तो है, तो क्या करे, कैसे बेटा मानोगी? बोले बेटा बाद में बनना, पहले तो मनुष्य ही बन जाओ। और देखो भक्ति है, भक्ति है मैया के लिए। भक्ति के बस भगवान हो जाते हैं और भक्ति भगवान को मनुष्य बना सिखा रही है। कद्दो बुझ हो जाओ माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा। ये रूप छोड़ दो। भगवान 2 बुझ हो गए। बोले मैया अब देखो, अब तो लग रहा हूं बेटा। बोले बेटा नहीं लग रहे, तो बोले बाप लग रहे हो। तुम तो मेरे से ज्यादा लंबे दिख रहे हो। इतना बड़ा बेटा होगा तो लंबे लोग मानेंगे लोग। तो बोले छोटे हो जाओ, तो ठाकुर जी छोटे हो गए। बोले अब देख मैया, बोली ज्यादा भी छोटे पूरे नहीं हुए, और छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हो गए। बोले अब, बोले अभी और छोटे हो जाओ, 1 दिन के है जाओ। भगवान 1 दिन के हो गए। बोले अब मैया देख। बोले हाँ अब लगते, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? कि बालक बोलता नहीं है, रोता है। इसलिए कीजे शिशुलीला। शिशुलीला मतलब रो। शिशुलीला क्या है? बालक की क्या लीला है? बालक क्या करता? रोता है। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला। बाल लीला करो, अत्यंत प्रिय लीला करो। क्या समझे? यह सुख परम अनुपा। भगवान ने कहा कि भैया हम पे कौन सी आफत आई रो में? बोले विपत्ति आफत आप पे नहीं आई, आपके भक्तों पे आई है। भक्तों ने रो रो के आपको बुला लिया है। जय जय सुननाग जन सुखदायक। रोए क्यों रोए? सुने बिरंच मन हरस्तन पुलक नैन बह नीर। तो भक्तों ने रो रो के आपको बुला लिया, तो आप रो रो के भक्तों को बुला लो, ताकि आपका जन्मोत्सव धूमधाम से मन जाए। भगवान ने कहा कि भैया तूने पहली आज्ञा दी है रोने की, खेलने की नहीं थी, हंसने की नहीं थी, खाने की नहीं थी, न दूध पीने की थी। भूखे ही रुला रही है। श्री राम जय राम। बोले रो। बोले अब इतना रोएंगे कि जब तक रावण को नहीं मार देंगे तब तक रोएंगे। जगत को रुलाने वाला रावण है, तो रावण को मारने के बाद तब हंसेंगे, जब तक रोते ही रहेंगे। श्री राम जय राम। खास इसलिए राम जी बहुत रोते थे। पिताजी के लिए रोए, मैया की याददाश्त पे रोते थे, भरत जी के लिए रोए, लखन जी के लिए रोए, सीता मैया के लिए रोए कि नहीं रोए? श्री राम जय राम।
और रोते रोते लंका पहुंच गए। लंका में भी रोए जा करके, और फिर रावण को मार मुर के और फिर रुला के आए श्री राम जय राम। और जब तुम रो, और जब रोए लंका के जो बच गई थी लुगाइयां या छोरा छोरी को भी, तब देवता फूल बरसाए। अब बोले अब सब करोना बंद हो गया। अब ठाकुर जी बोला लीला रोना बंद करो, अब चलो विमान सजाओ, चलते हैं अयोध्या में। फिर अयोध्यासी को श्री राम जय राम। अब सुनो, अरे कहाँ गया? तो भगवान इतना जोर से रोए, बड़ा अनुपम रोना ठाकुर जी का, बड़ा सुख हुआ है। और सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोना ठान लिया। और इतना जोर से रोए कि कैकेयी मैया आदि जो थी ना, उनकी दासियां को भेज रखा था मैया के आंगन में, बच्चे की आवाज आवे तुरंत सूचना देना हमको, हम भगी भगी जावेंगे। कहा समझे? और सब लोग आ नहीं सकते थे, अरुंधति माता है भीतर, वो जा सकती है ना। तो जैसे ही तो भगवान इतना जोर से रोए कि भगवान की आवाज महल के बाहर निकल गई। और बाहर ही निकले ही नहीं, अयोध्या घर घर में सुनाई थी। इतना जोर से भगवान रोए। भगवान करेंगे कोई भी काम, भगवान करते ना, होलसेल करते, पूरा कम नहीं करते। भगवान खूब रोए। तो सुनते ही सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा, जो देवताओं के भी देवता है राम जी, वो अब बालक है गए। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने भगवान को रुला दिया। भगवान रो रहे हैं तो हम क्या करें, भगवान ही रो रहे हैं, बताओ। तो गोस्वामी ने कहा भगवान रो रहे हैं तो तुम लोग गाओ, तुम लोग गाओ। बोले क्या गावे? बोले ये चरित्र जो गावे, ये चरित्र गाओ। तो बोले क्या मिलेगा? बोले हर पद पावे। भगवान रो रहे हैं तो ये चरित्र गाओ, ठाकुर जी का रोने वाला। तो क्या मिलेगा? हर पद मिल जाएगा, भगवान का पद मिल जाएगा, साकेत मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। तो बोले कैसे? बोले भगवान वो पद खाली हो गया है। क्या कहते? बोले हाँ। क्यों? बोले ठाकुर जी नीचे आ गए रोने के लिए, तो तुम ऊपर जाओ जल्दी। यह चरित्र जे गावै तो हर पद पावै, और तेन पर भवकूपा। वहां पहुंच जाओगे तो फिर भवकूप में नहीं पड़ोगे, फिर हाय जन्मो फिर हाय मरो, ये सब नहीं, हाया खत्म हो जाएगी, आनंद ही आनंद होगा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए भगवान की लीला गाना चाहिए, लीला सुननी चाहिए। क्या समझे? लीला भगवान की गाने सुनने से भगवान में प्रेम बढ़ता है। तो भगवान की कथा सुनने से जो कपट का प्रेम है वो समझ में आ जाता है। अरे सब कपटी लोग हैं, धोखेबाज हैं। ये छोरा आज जब और लिखा रामायण, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अवलानन दीख नहीं जब लो। बेटा कब तक मानता माई बाप को? जब तक विवाह नहीं हो जाए। जैसी देवी का मुख देखा फिर तौरे पे रूप कुटुंब भय, फिर परिवार दुश्मन हो गया, फिर ससुराल प्यारे लगी जब ते। आहा ससुराल में, और जैसे जीजा जी सुना अपने को, फूल के लड्डू हो जाता। बोले बस अब तो हम इंद्र देवता हो गए। श्री राम जय राम।
हाँ ध्यान रखना। फिर तो वही की याद आती है रात दिन कि नहीं आती। इसलिए अगर राम कथा सुनोगे, उसको पढ़ोगे, उसको कहोगे, तो ये कपट पता पड़ जाएगा। तो कोई भी छोरा पे इतना माँ को लायक नहीं, इतना बाप को लायक करता है। विवाह होते जितना आदर से ससुर को पिताजी कहता है, उतना आदर से पिता को नहीं कह पाता। हाँ कि ना? और छोरी की दशा क्या है? अरे बेटी मैं पड़ी हूँ बीमार, जरा आ जाइयो। मम्मी मैं क्या करूँ, आज तो जाते में बच्चों की छुट्टी नहीं है, और आएगी तो भूत जैसी आवेगी, देख दा के चली जाएगी। ये है कपट। इसलिए सावधान। सच्चा प्रेम कौन करता है? ठाकुर जी। और बच्चों से प्रेम को तो क्या करोगे? यहीं पर रह जाओगे। जाकी लगन लगी है जहां, कह कबीर वो पहुंचे तहां। जिसकी जहां लगन लगी है वो वहीं पहुंचेगा। लगन बच्चों में लगी तो बच्चों में ही पहुंचोगे, और लगी है भगवान तो भगवान पहुंच जाओगे। इसलिए यह चरित्र जगावे तो हरे पद पावे, और फिर वहीं पर पा जाओगे। तो ये नहीं वो पद छूट जावे। ये पद 5 साल के लिए मिलता है। सभी पदों की पहले पद मिलता है किसका? बेटा बेटी का। तो कब तक? जब तक विवाह नहीं हुआ पद बदल जाता है, पति पत्नी का पद हो जाता है। फिर फिर बाप का पद आ जाता है, फिर ऊपर छूट जाता है, फिर दादा का पद आ जाता है, फिर बिना पद का हो जाता है। श्री राम जय राम। होता कि नहीं होता? पहले बालक आए, ए बालक बालक पद पाया, फिर आए मोटियार जवान, हमारे जवान दूसरा पद, ए बुढ़ऊ। तो ये पद बदलते रहते हैं, लेकिन पद ऐसा है बदलता नहीं है। जो गाएगा वो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह चरित्र जगावे हरे पद पावे, तेन परे भवकूपा। इस भवकूप में नहीं पड़ोगे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज, निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण, माया के गुणों से परे है। भगवान ने स्वयं इच्छा से सुंदर शरीर रचना की है। इतना सुंदर भगवान का शरीर है, आया है कि जो एक बार देख ले उन्हीं का हो जाए, मंत्रा को छोड़ करके। श्री राम जय राम। भगवान सब प्रेम के लिए मंत्रा नहीं कर पाए। बताओ, कुछ ऐसे भी होते भैया, अरे सुफन खा कर ली लेकिन मंत्रा नहीं कर पाए। श्री राम जय राम। गजब गजब महिला। श्री राम जय राम। तो अब घर घर में पहुंची है ना, तो दासी तो बाद में दौड़ी। सुन से सुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। आवाज पहुंची सब माताओं के महल में, रानियों के। आए दौड़ी दौड़ी तब चली आई। और इसके बाद में नंबर 2 पे हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। फिर दासी जाता दौड़ी और आनंद मगन, पूरे नगर में आनंद छा गया। सब नाचने लगे, झूमने लगे। दासियां दौड़ी, दास दौड़े। महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले कोई समाचार आवे, कोई समाचार आवे। और दास दास, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले जल्दी बताओ क्या हुआ। बोले कौशल्या मैया ने फूल जैसे बालक को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद में समा गए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, प्रेम से भर गया मन, शरीर में पुलकावली छा गई। और प्रेम इतना छाया, उठना चाहते उठ नहीं पा रहे। चाहत उठन करत मत धीरा, उठते बैठे बैठे प्रेम में शिथिलता आ जाती है। ज्यादा प्रेम हो गया,
गदगद हो गई, माड़ी मौन हो गई और मन में विचार करने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। सुन लो राम राम उससे भी कल्याण हो जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। मोरे गृह में, मेरे घर में वही प्रभु आ गए। परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद में पूर्ण हो गए महाराज। अब इतना ही मुख से निकला, अरे कहा बुलाए ए बाजा वालो, कहा बुलाए बजाओ बाजा। तुम जो चाहो सो देंगे, बाजा बजाओ रे बाजा। और तुरंत एक सेवक भेजा हलकारा कि गुरु जी के पास जाओ और शुभ सूचना दो। सबसे पहले गुरु जी याद आए, वो गुरु जी कृपा से हुए। आजकल गुरु जी कृपा से हो भी जाए ना कुछ, तो गुरु जी को यहाँ से बाप गुरु जी का मनाओ, सब बीआई बयान जी याद आते हैं सब। हाँ, एक महात्मा थे रामदास, एक गांव में रहते थे। तो वहाँ का बड़ा आदमी था, पैसे वाला, उसके छोरा छोरी नहीं हो रही कुछ, तो बड़ा डॉक्टरों के पास फिरा। उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, विदेश तक गया, लेकिन छोरा छोरी नहीं हुआ। उसके मित्र ने कहा कि तू सब जगह हो आया, बड़े बड़े लोगों के पास में। अपने गांव में बाबा रहते जंगल में, हाँ, उनको आशीर्वाद ले ले। मित्र के कहने से गया, झूठे आंसू बहाता, बाबा कृपा करो। मित्र ने कहा महाराज जी इसे कोई छोरा छोरी नहीं, कृपा करो। बोले ठाकुर जी से प्रार्थना कर ले। बाबा आशीर्वाद दे दिए, संत रीझ गए और समय पर बालक हो गया। अब तो बड़ा आदमी था, बड़ा जो रसोई उसने करी, रसोई पानी खूब उत्सव मनायो। और बनारस से रमजान बीवी बुलाई। रमजान नाम की एक गायिका थी, मानी हुई, बनारस से बुलाई। पुराने जमाने की बात, 300 रुपए में तय करके आई। उसमें 300 बहुत होते थे। 300 रुपए में आई वो। लोग आ रहे जा रहे, आपको 5 पकवान खा रहे। उसके मित्र ने कहा कि रे बाबा ने आशीर्वाद दिया और तू बाबा को नहीं बुला। अरे मैं तो भूल गया। फिर शाम को गया 8 बजे, बाबा क्षमा करना, गलती हो गई, और आप चलो। बाबा ने कोई बात नहीं, तो अपना करें। नहीं बाबा आपको चलना पड़ेगा। पैर पकड़ लिए। दुनिया नाटक बहुत करती है। हाँ मैं देखा, सच्चा प्रेमी कोई कोई होता है, सजा नाटकबाज होता है। हाँ महाराज गुरु जी कृपा करो, ये सब ऊपर के नाटक। हम तो भक्त हो गए। श्री राम जय राम। अब चाहे महात्मा चले गए, चल भाई। एक भगत हमारे भी यहाँ आते हैं, तो एक दिन रात को 10 बजे आए। बोले गुरु जी क्षमा करना, ऐसा रोने जैसे वजन बोले, गलती हो गई, आपको बुलाना भूल गया और आप चलो जागरण। हमने कहा कि ध्यान दो, कोई नहीं गुरु जी चलना पड़ेगा। ये क्यों गुरु जी कहाँ चलना रहेगा, वहां कोई गाने वाला ही नहीं था। ऐसा भी होता है। श्री राम जय राम। तो गुरु बोले बाबा चलना पड़ेगा। अब जय रामदास जी महाराज चले गए। अब पूरी रात वहां बैठे रहे, तखत डाल दिया। और रमजनिया कहाँ गावेगी, भजन तो गावेगी नहीं, वहां तो फुवर गीत थे, भजन सुनने वाले लोग होते ही नहीं ज्यादा। बस वही नजर लागी राजा तोरे बंगले में, ये सब गीत गाए। सुबह हो गई, दोनों की उसकी विदा हो गई। तो उसको तयशुदा 300 रुपये एक बनारसी साड़ी रमजान बीवी को भेंट की गई। और रमजान जी और कोई गलती हो क्षमा करना। और सोचे गुरुजी अपने तो काम के ही है, मार्किन पहनते ही है, अचला मार्किन को, तो वही खादी कपड़ा 2.5 मीटर का अचला और 30 रुपया बाबा को भेंट करी।
और बोले बाबा अब कुछ सुन नहीं पाए आपसे, उसका प्रोग्राम था, अब कुछ आशीर्वचन दे दो। बाबा बोले तुम हमको आश्रम भेज दो, हमारे ठाकुर जी हमको मैं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन नहीं माने तो बाबा खींचे हुए थे। तो बोले क्या बोले? बाबा ने एक दुआ बोला, आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश, रमझनिया को 300 रामदास को 30। जिसके आशीर्वाद से बच्चा हुआ महात्मा के तप से, उसको 30 रुपया दिया और रमझनिया 300। जो किसी काम में नहीं आएगा, जहाँ संत सेवा, भगवत सेवा, आरती सेवा होती है, गौ सेवा होती है आश्रम में, वहाँ 30 रुपया दे रहा था। कैसे कल्याण होगा? तो कैसे सुख पाएगा? तो ये कैसे तेरा परलोक सुधरेगा? तो महाराज ऐसे नहीं है। सबसे पहले गुरुदेव को याद किया। भगवान आए तो मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से आए, इसलिए गुरु वशिष्ठ कहूं गया हूं हकारा। हकारा क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं गए? बोले कि सूतक लगना है, और सूतक में आश्रम में कैसे जाऊं गुरु जी के यहाँ, इसलिए भेज दिया। गुरु वशिष्ठ कहूं गया हूं हकारा। तो जो गुरु को नहीं भूलता है, इसलिए राम जी उनके घर में आए, जो गुरु को आगे किए हुए। सबसे पहले गुरुदेव है, और गुरु जी पाछे, और सबसे से जगत। उसके यहाँ धंधकारी पैदा होते हैं। राम जी थोड़ी आएंगे, और वही उनका लाठी लगाएगा, वही पूछेगा ना, मरेगा तो गुरु जी के पास आएगा। क्या होगा? मर जा, बनो भूत प्रेत। श्री राम जय राम। जिसको याद किया हो बनो। समझे समझे? तो कथा सीख देती है कि पुत्र का जन्म हुआ है तो सीधे किसकी याद आई? गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ कहूं गयऊं हकारा, आए दुजन सहित। गुरुदेव तुरंत ब्राह्मणों के साथ में आए हैं। अनुपम बालक देखे हैं। आहा, रूप रास गुण कैन सराई। इतना सुंदर है, इतने रूप की राशि है, रूप इतना सुंदर है कि कह नहीं सकते। इतने गुणे इनमें कह नहीं सकते। नंदी मुख श्राद्ध किया, जात का संस्कार किया, और नाल छेदन भी हुआ नहीं था। इससे पहले ही ब्राह्मणों को सोना दिया, गाय दी, वस्त्र दिए, मरी दी। नाल छेदन से पहले जो दान होता है वो अच्छे हो जाता है। दान दिया हुआ वो मिलता है। अच्छे मतलब जानते हो? जो कभी भी इसका फल खत्म नहीं हो, उसका फल हमेशा मिलता रहे। तो नाल छेदन के पहले ही, जब तक नाल छेदन नहीं होता ना, तब तक सूतक नहीं आता है। तो जब तक नाल बच्चे का लगा हुआ है, सूतक नहीं आएगा। नाल छेदन के बाद में ही सूतक प्रवेश करता है। तो उससे पहले दान का बड़ा महिमा है। ठीक? उस समय दान करोगे तो दान आपका वो अच्छे हो जाएगा। फिर उसका परलोक में, इस लोक में कई फल, कितना ही भोगते रहो, उसका फल तुमको मिलता रहे, समाप्त नहीं होगा। ठीक? तेरा पूरे नगर को सजा दिया गया। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाए जी भात बनावा। आकाश से फूल वृष्टि हो रही है, सब लोग मगन हैं। अब सब लोग अपना अपना बधाई लेके आ रहे हैं। बधैया बाजे आंगने में बधैया। आहा, वृंद वृंद में चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ दाई। कनक कलश को पर भर थारा, सोने की थाली सजा करके आरती की, उसमें बधाई रख के, भेंट रख के, और गीत गाती हुई महल में झुंड की झुंड प्रवेश कर रही हैं। आंगने में बधैया बाजे आंगन, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया
बधैया बाज आंगने में बधई। क्या हुआ? चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, तोरे ताने रागने में बधैया बाजे आंगने में बधई। प्रेम भरी प्रमदा गढ़ नाचे, प्रेम भरी नूपुर बाजे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधई। नौछावर श्री राम लला झुकी, नो नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बध। सिया अली कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में बधैया बाज आंगने में बधैया बधैया बाज आंगने में। आप सभी को भगवान श्री राम के जन्म की बधाई हो, बधाई। जय राम लला जय जनक लली जय, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। आरती श्री रामायण कीरत कलतन, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि भी, सुख सनकाद से सरसार बरन पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब, मुनि जन धन संतन को सर्व सार अंश मत सबही। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट शंभ, मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखान। काकब सुंड गरुण के कलिमल हरण, विषय रस पी की सुभग श्रृंगार। दलन रोग भव मोर अमी की, तात मात सब विध तुलसी। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरत, भक्ति का दीपक प्रेम की बात। साधु संत करे दिन रात, आनंद की सरिता उमगी है राम आरती होने। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी।